स्कीम गवर्नर सिंध आईटी कोर्स स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर थी। उसमें था बिजनेस प्रपोजल कैसे सबमिट करवाने हैं, और काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा कि बिजनेस प्रपोजल क्या है और किस तरीके से सबमिट करवाई जाए। और ये 1 लाख से 1 करोड़ तक का जो हमें अमाउंट मिल रहा है, तो इसको क्या के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या पॉलिसी है, क्या फॉर्म है इसका, और फॉर्म आ गए है, और अगर आ गए हैं तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो स्टार्ट से लेके सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें बिजनेस प्रपोजल भी आप जो को सबमिट कराना है। तो सबसे पहले फॉर्म का मैं बता दूं, फॉर्म कोई भी नहीं है इसका, और एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई कह दे कि फॉर्म मिल रहा है आप फॉर्म जाके सबमिट करवा दें, तो फॉर्म इसका नहीं है। पहले मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, फॉर्म कोई भी नहीं है। आपको एक हैंड रिटन या तो फिर आप जो है कंप्यूटराइज एप्लीकेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ एप्लीकेशन, ये इस बात का ख्याल रखिएगा, एप्लीकेशन बोल रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन लिखनी है आपको, ठीक है, गवर्नर सिंह के नाम से। ठीक है, जैसे हमने लिखते हैं ना, टू द गवर्नर सिंह कामरान डिसोरी, तो इस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। और उस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो है पॉइंट्स ऐड करने हैं बिजनेस प्रपोजल लोन के लिए। तो आपका नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन कैसे लिखनी है उसका भी बता देते तरीका, एप्लीकेशन कैसे लिखनी होगी ये। तो एप्लीकेशन जैसे आप नॉर्मल तरीके से एप्लीकेशन आपने लिखी होगी, तो उसी तरीके से आपको लिखनी है। टू द करते टू द, फिर आ जाएगा गवर्नर सिंह, और फिर उसके बाद आपका जो भी शहर वगैरह है उसका नाम आ जाएगा, सिटी वगैरह एड्रेस आ जाएगा, और आज की डेट आ जाएगी। तो फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही होगा एप्लीकेशन का। इसके बाद एक सब्जेक्ट आ जाता है एप्लीकेशन के अंदर। तो सब्जेक्ट जो है आपका जो होगा बिजनेस लोन एप्लीकेशन फॉर आपकी जो भी कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, या तो अगर न्यू, अगर आप कोई सी नई कंपनी आप बनाना चाह रहे हैं, या कोई सा भी नया आइडिया, बिजनेस आइडिया है आपके पास, या कोई भी आप स्टार्टअप नया लेना चाह रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो वो आप उसमें ऐड कर देंगे उसका नाम, या उसका जो भी प्रोडक्ट है, जो आप जो भी सेल वगैरह करना चाह रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या तो किसी भी इनोवेशन पे काम कर रहे हैं आप, तो जो भी आपका वर्क होगा तो वो आ जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से आपका फॉर्मेट में एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है इंग्लिश के अंदर जो है आप एप्लीकेशन लिख देंगे, हम जो ये लोन लेना चाहते हैं, मेरी ये फला फला मेरी रिक्वायरमेंट है, और मेरा मुझे जो है इतने लाख या 1 करोड़ की ज़रूरत है, या जैसे मिसाल के तौर पर आपका बजट 10 लाख का है, और 10 लाख के अंदर आप एक न्यू सेटअप स्टार्टअप लगाना चाहते हैं। एक आइडिया है आप लोगों के पास कि आप जो है कोई सी कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई सा भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि शूज़ का आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, उसमें एक नई इनोवेशन लाना चाह रहे हैं कोई सा, यानी कि या तो आप कोई कारखाना बनाना चाह रहे हैं इस टाइप के, कोई सा भी आपका आइडिया, एडवांस आइडिया, तो आईटी से रिलेटेड आपके पास कोई आइडिया है, कोई वेब पे काम करना चाह रहे हो, कोई किसी एप्लीकेशन पे काम करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको फंड की ज़रूरत रिक्वायरमेंट है, तो वो अमाउंट आप लिख देंगे, मुझे ये काम है, और इस काम के लिए मुझे मेरा जो एस्टिमेट लगा है, मेरा इस काम से लिए इतने एस्टिमेट है। और इसमें आप ये भी बताएंगे कि आपके जो आइडिया है वो अलग किस तरीके से, आपको ये बताना होगा। क्योंकि कोई भी नहीं बोलता, अगर आप जैसे बोले मैं ये फला ये काम करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे आप जैसे कि आप काम करना चाहते हैं, हेलमेट की बात कर ले, बाइक के हेलमेट का काम करना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे बाइक के हेलमेट का तो और भी लोग काम कर रहे हैं। या तो आप कहते हैं मैं चप्पल बनाना चाह रहा हूँ, या तो मैं चप्पल बेचना चाहता हूँ, तो वो बोलेंगे चप्पल तो और भी बेच रहे हैं, आपके आइडिया यूनिक किस तरीके से। तो इसकी आपको यूट्यूब पे और बहुत से प्लेटफॉर्म पे यूनिक वीडियो का जो कि मिल जाएगी स्टार्टअप की, जिसमें आप एक ऐसा आइडिया देते हैं कि आपको, ताकि जो है इन्वेस्टर जो है खुश होता है कि कुछ अलग है, ये बंदे जो है ये बोल रहा है, काफ़ी अच्छा बोल रहा है। या तो आप का करंट बिजनेस चल रहा है और उसको आप उसको थोड़ा सा और एक्सीड करना चाह रहे हैं, यानी बढ़ाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को। आप चाहते हैं कि जो मेरा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ, और मुझे ये अमाउंट मिल जाए तो मेरा ये आइडिया है, अभी मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, अगर मैंने इस पर इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना लगा दिया, ये मैं तरीका आप बताने की कि ये इस तरीके से मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, और मेरी जो है अर्निंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बिज़नेस प्रपोजल होगा। फिर आप उसको, उसमें सारी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड हो सकती है। सारी चीज़ें मैंने क्लियर नहीं बताई नहीं है, जितनी मैक्सिमम थी वो मैंने कवर अप करवा दी। फिर आपका कमेंट आ रहा था ये चीज़ें स्किप कर दी, ये चीज़ें स्किप कर दी। ये एक जस्ट एक आइडिया के तौर पे, और भी बहुत सारे आइडियाज़ आपको जो है गूगल से भी ले सकते हैं, आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं बिज़नेस प्रपोजल के आइडिया के, जिसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन
अब आपने एप्लीकेशन लिख ली, आप बोलेंगे सर आपने एप्लीकेशन का तो बता दिया है कि एप्लीकेशन लिखनी है हमें, तो एप्लीकेशन अब लिख दी। अब ये एप्लीकेशन सबमिट कहाँ होगी और कब होगी? तो ये एप्लीकेशन गेट नंबर वन याद होगा आपको, जब हम एंट्री टेस्ट दे रहे थे तो फर्स्ट गेट आपको गेट नंबर वन से हमारी एंट्री होती थी। तो यानी गेट वन जो है मेन गेट है, जो कि आईटी मार्केट का गेट तो अभी बनाया, इससे पहले जो एंट्री हो रही थी फर्स्ट टाइम वालों जो स्टूडेंट आ रहे थे वो गेट वन से ही इंटर होके जा रहे थे। तो गेट वन आपका सबका पता ही, तो वहीं पे वहाँ पर ही आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बता देंगे। तो वहाँ पे ये आपको एप्लीकेशन सबमिट करानी है। एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, ये भी एक सवाल उठता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि रजिस्टर्ड है तो आप उसके पास उसके डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर शॉप वगैरह है या कोई ऐसी कंपनी वगैरह है आपकी छोटी मोटी, तो उसके आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर बिल्कुल नया स्टार्टअप है तो नया स्टार्टअप में तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, तो उसका जो भी आपको सिर्फ आइडिया होगा सिर्फ वही होगा। बाकी आपका CNIC की कॉपी आप दे रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपका जो है वेरीफाई भी हो जाता है कि एप्लीकेशन जो है ये वैलिड है, वरना कोई भी किसी के भी नाम उठा के दे सकते हैं। एप्लीकेशन में एक और मजीद प्लस पॉइंट कब होगा, जब आप अपना गवर्नर सिंह वाला रेफरेंस देंगे कि हम गवर्नर सिंह IT कोर्स यानी GIAIC के अंदर इनरोल है और एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो मेरे आप अपना रोल नंबर बता देंगे, तो उससे पता चलेगा ये एप्लीकेशन जो आई है ये एक गवर्नर सिंह IT कोर्स के स्टूडेंट की आई है, आउटसाइडर की नहीं आई। तो आपकी एप्लीकेशन को फिर वो थोड़ा सा ऊपर लेंगे, यानी कि आपकी प्रायोरिटी देंगे आपकी एप्लीकेशन को। क्योंकि आपने सुना ही होगा, वीडियो मैंने डाली थी उसमें बताया गया था कि 1000 स्टूडेंट का अब तक जो है यानी कि जिनको दी जाएगी उसकी जो है तो कंफर्म हो चुकी है, और इससे ज़्यादा भी और भी स्टूडेंट को ये दी जाएगी ये जो लोन है आप जो कि रिटर्न नहीं करना आपको, तो ये अभी 1000 तक को दिया जा रहा है। तो अप्लाई करें, कोशिश करें, आजमाएं, और उम्मीद करते हैं आपको शायद मिल जाएगा। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।